हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का हमारे नए यूट्यूब वीडियो में। और आज मैं आपको बना के दिखाने वाला हूँ प्रोफेशनल आउटलुक, यानी कि आप काइनमास्टर के द्वारा बहुत इजीली तरीका से अपने वीडियो के लिए प्रोफेशनल आउटलुक किस प्रकार से बनाएंगे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताया हूँ। तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटे के बटन को भी दबा लीजिएगा क्योंकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन वो सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए मैं आपको काइनमास्टर पर दिखाता हूँ किस तरह से आप यानी प्रोफेशनल आउटलुक को बहुत ईजिली तरीका से आप ड्रॉ कर सकते हैं यानी बना सकते हैं। तो काइनमास्टर ओपन करने के बाद आप बैकग्राउंड चूज कर लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ ब्लैक बैकग्राउंड चूज किया है। उसके बाद से आप उसको स्टैच कर लीजिए, बड़ा कर लीजिए जितना आपको आउटलुक यानी कि रखना है आपको, जैसे कि 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, इस हिसाब से आपको जितना आउटलुक रखना है उसके हिसाब से आप उसको स्टैच कर लीजिए। उसके बाद से आप यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना है आपको। लेयर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे हैंडराइटिंग में क्लिक करना है। उसके बाद से यहाँ पे आपको जो कलर का ऑप्शन दिख रहा है, कलर पे आपको चूज करके आप अपने अनुसार जो भी अगर यानी कि सरफेस रखना चाहते हैं बॉर्डर इसका, वो आप कलर को यहाँ से चूज कर लीजिए। चूज करने के बाद आपको यहाँ पे इधर बॉक्स का एक आइकन दिख रहा होगा, बॉक्स का आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 4-5 ऑप्शन दिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे जो क्रॉस का चिन्ह है गुणे का, उसके बगल में आपको एक बॉक्स का चिन्ह है, उस पर क्लिक करने के बाद सिलेक्ट करने के बाद आप इसको यहाँ पे आप एक यानी कि सर्कल ड्रॉ कीजिए। सर्कल ड्रॉ करेंगे तो आप यहाँ भी आपको एक बॉक्स जैसे बन के आ जाएगा। उसके बाद से इसको आपको सिंपली ओके कर देना। ओके करने के बाद इसको आप टच करेंगे तो आपको यानी कि कस्टमाइज करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। तो इसके बाद से ये अपने वीडियो के अनुसार आप इसको यानी कि स्ट्रेच करके बड़ा कर सकते हैं जितने सेकंड का आप यानी आउटलुक रखना चाहते हैं। फिर इसको रोटेट करके थोड़ा सा आप इसको रोटेट कर यानी कि डाउन कर लीजिए, क्रॉस कर लीजिए। उसके बाद से इसको आप ऊपर की तरफ इसको यानी कि सेट कर लीजिए जितना आपको यानी कि आपको अच्छा लगे। जैसे कि मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ, देखिए एक कॉर्नर पे मैंने इसको अटैच कर दिया यानी थोड़ा सा बड़ा करके। इसको कॉर्नर पर अटैच कर सकते हैं। अटैच करने के बाद इसको आप 3 डॉट पे यानी कि क्लिक करके इसको आप डुप्लीकेट लेयर बना लीजिए। डुप्लीकेट लेयर बनाने के बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल करके यानी कि लेयर को स्क्रॉल करके नीचे लाना है। नीचे लाने के बाद आपको जिस हिसाब से आप ऊपर यानी कि सर्कल को सेलेक्ट किए हैं उस तरह से नीचे भी आप यानी कि सरफेस पे सिलेक्ट कर दीजिए। जैसे कि आप देख रहे हैं दोनों सेम प्रोसेस हो गया, यानी कि दोनों तरफ एकदम बराबर मैंने सेट कर दिया है। उसके बाद से आप इसको यानी कि स्ट्रेच करके बड़ा कर सकते हैं अपने वीडियो की लेंथ के बराबर। उसके बाद से फर्स्ट वाला जो आपने लेयर सेलेक्ट किया उसको सिलेक्ट करके उसमें इन एनिमेशन आपको देना है। एनिमेशन में आप इसको यानी स्लाइड अप या स्लाइड डाउन पे जिस हिसाब से आपको अच्छा लगे, लेकिन ज़्यादा ही बेटर होता है स्लाइड डाउन और स्लाइड अप का ही। तो यहाँ पे स्लाइड अप पे सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि देख रहे हैं कि स्लाइड अप मैंने इसको सिलेक्ट करने के लिए कर रहा हूँ, तो उसके बाद स्लाइड अप जैसे कि ये सिलेक्ट हो गया, उसी हिसाब से आप नीचे वाला भी स्लाइड डाउन को सिलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं एनिमेशन पर नीचे वाला भी क्लिक करके मैंने स्लाइड डाउन का इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो स्लाइड डाउन सेलेक्ट करने के बाद आप इसको ओके कर देंगे फाइनली। उसके बाद ये स्लाइड अप हो जाने के बाद यानी कि सिलेक्ट हो जाने के बाद आप यह लेयर पे क्लिक करेंगे। लेयर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ओवरले का ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद से आप यहाँ पे फ्रेम के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे कि आपके पास अगर नहीं होगा तो आप ओवरले के ऑप्शन से जाके आप यानी कि डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक फ्रेम सेलेक्ट कर लिया है। फ्रेम सेलेक्ट करने के बाद आप इसको फ्रेम को स्क्रॉल करके आप यानी कि छोटा कर लीजिए, स्मॉल कर लीजिए। उसके बाद से स्मॉल करने के बाद इसको एक कॉर्नर में आप यानी कि लेफ्ट साइड के कॉर्नर में इसको परफेक्ट तरीका से यानी कि सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद से इसको डुप्लीकेट लेयर बनाकर फिर आप ये राइट साइड में सेलेक्ट कर लीजिए, यानी कि 2 वीडियो ऐड करने के लिए आपका ये फ्रेम हो गया। जैसे कि आप इसको डुप्लीकेट लेयर पे ऑप्शन पर क्लिक करके आप यानी कि इसको डुप्लीकेट लेयर बना सकते हैं। डुप्लीकेट लेयर बनाने के बाद इसको सिंपली से आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आप इसको फिर से आप इसमें एनिमेशन आपको डालना है। जैसे कि आप यहाँ पे पहले इसको चाहें तो आप इसको वीडियो के जो आपका लेंथ है आपका जितना बराबर उसके हिसाब से आप इसको लेंथ को स्ट्रेच कर सकते हैं यानी कि बड़ा कर सकते हैं। तो उसके बाद आप इसमें एनिमेशन भी आपको डालना है, यानी कि एनिमेशन डालना है आपको। तो इस तरह से आप यानी कि एनिमेशन डालने के लिए आप इसको एनिमेशन पे एनिमेशन क्लिक करेंगे। उसके बाद से आप इसको यानी कि आप यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि इंटर स्लाइड लेफ्ट राइट का है ऑप्शन, तो इसमें आपका इधर से लेफ्ट होगा उधर से राइट होगा। इस तरह से आप लेफ्ट राइट का इसमें एनिमेशन आप यानी कि क्लिक करके यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एनिमेशन मैंने एक में लगा दिया, दूसरे में आप फिर एनिमेशन लगाना है। इसका यानी कि लेफ्ट में लगेगा, उसका राइट में लगेगा। इस तरह से आप यानी कि एनिमेशन इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद से इन दोनों बॉक्स को सर्कल को यानी कि स्ट्रेच करके आप यानी वीडियो के बराबर आपको कर लेना है। तो इसके बाद से सिंपली अब ये दोनों बराबर हो जाने के बाद इसको ओके कर देंगे। उसके बाद से आप जहाँ ये बॉक्स यानी कि बन के रेडी हो रहा है उसके बाद से वहाँ पर ला के आप इसको यानी कि वीडियो को रोक लेना है। तो उसके बाद से आपको यानी कि मीडिया पर क्लिक करके अपने चैनल का लोगो को सिलेक्ट करना है। उसके बाद से इसको कस्टमाइज करके गोल सा व्हील आपको सिलेक्ट करके इसको अटैच कर लेना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप ओवरले का ऑप्शन से यानी गोल व्हील आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, बहुत इजीली हो जाएगा, मिल जाएगा आपको ओवरले का ऑप्शन में। तो फिलहाल मैं यहाँ पे चैनल का लोगो ऐड कर रहा हूँ। तो उसके बाद से इसको यानी कि बीच में आप सर्कल में बीच में सेलेक्ट करने के बाद इसको एनिमेशन भी इस पर देना है। और उसके बाद से इसको आप वीडियो के यानी कि जितने बराबर आपका लेंथ है वीडियो का उतना बराबर इसको स्ट्रेच कर लीजिए। तो फिलहाल आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद एनिमेशन इसको सिलेक्ट करते हैं। तो एनिमेशन में आपको यहाँ पे सिंपली सा
पॉप एनिमेशन को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये पॉप एनिमेशन सिलेक्ट करने के बाद आप सिंपली यहाँ ओके कर देंगे। ओके करने के बाद फिर लेयर पे क्लिक करेंगे, आप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद से यहाँ पे अपने चैनल के नाम को आप ऐड करेंगे। चैनल का नाम ऐड करने के बाद आपको सिंपली इसको ओके कर देना। जैसे कि आप देख रहे हैं चैनल का नाम मैंने लिख दिया, उसके बाद से इसको आप कस्टमाइज करके थोड़ा सा आप बड़ा कर लीजिए। बड़ा करने के बाद आप इसको नीचे लाइए। इसमें आप चाहें तो आप कलर चेंज कर सकते हैं या तो आप इसका स्ट्रोक दे सकते हैं। तो सारे आपके ऊपर डिपेंड है, आप कलर भी रख सकते हैं। जैसे कि मैंने आप इस सेम कलर ही रख रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद से आपको जो आपने यहाँ पे अपना लोगो यानी कि चैनल का लोगो ऐड किया था, लोगो को आप यानी कि वीडियो के बराबर आप स्ट्रेच करके बराबर कर देंगे उसको, यानी कि आपका लेंथ के बराबर हो जाएगा। उसके बाद से सिंपली इसको ओके कर देना है। फिर आपका जितना यानी कि आपका चैनल का नेम जहाँ से आप स्टार्ट हुआ वहाँ पर रोक के क्लिक करके फिर आपको टैक्स पे क्लिक करके उसके बाद से आप थैंक्स फॉर वॉचिंग का आपका नेम ऐड कर देना है। यानी थैंक्स फॉर वॉचिंग आप लिख के फिर इसको ऊपर का जो टॉप का कॉर्नर है वहाँ पर आप इसको सेट कर देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने थैंक्स फॉर वॉचिंग का यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे एनिमेशन में क्लिक करके इसको पॉप का एनिमेशन इसमें भी आपको ऐड कर देना। जैसे कि एनिमेशन ऐड करेंगे तो आपका ये शो डाउन होगा बेहतरीन तरीके से। उसके बाद सिंपली इसको आप ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपको सिंपली से आपको फिर से तो ओके करने के बाद आपको सेम प्रोसेस यानी कि आप लेयर पे क्लिक करें, टैक्स पे क्लिक करके आप जो ये बॉक्स है आपका, जो बॉक्स के नीचे आप नेक्स्ट वीडियो या तो प्रीवियस वीडियो यानी जो भी आप नेक्स्ट वीडियो के रूप में दिखाना चाहते हैं प्रीवियस वीडियो, उसको आपको यहाँ पे ऐड करना है। फिर इसको डुप्लीकेट लेयर बना के आपको फिर सेकंड वाला बॉक्स के नीचे आपको लगा देना है। उसके बाद इसमें इसको आप कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे शो डाउन चाहे यहाँ पे आप आउटलुक चाहे ग्लो आप कुछ इसमें डाल सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं आप ब्लैक का आउटलुक लगा दिया मैंने। उसके बाद से सिंपली इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप देख रहे हैं कि परफेक्ट तरीके से यानी कि आउटलुक बन के तैयार हो गया। उसके बाद मैंने इसको आपको प्ले करके आपको दिखाता हूँ। जैसे कि दोनों आउटलुक जो मैं वीडियो के नीचे डाला हूँ वीडियो के लेंथ के बराबर मैंने स्ट्रेच कर लिया है। तो उसके बाद से इसको सिंपली से प्ले करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं प्ले होने के बाद देखिए कितना परफेक्ट तरीके से आउटलुक यानी कि परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। तो इस तरह से आप अपने वीडियो के लिए बहुत ईजिली तरीके से यानी कि आउटलुक को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया इस तरह से आप बहुत ईजी तरीके से आउटलुक क्रिएट करके अपने वीडियो में यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन को सबसे पहले मिल जाए। चलिए मिलते हैं कल एक नए वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।